जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दे जो हर एक एक्स सर्विसमैन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें से पहला जो मुद्दा है वो आ जाता है आपका पे फिक्सेशन से रिलेटेड, कि जब हम फिफ्थ पे कमीशन से सिक्स पे कमीशन के अंदर एंट्री की थी हमने, और उस टाइम हमारा जो पे फिक्सेशन हुआ था वो आपका सही हुआ या नहीं, उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा ECHS कार्ड हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उससे एग्जिट होना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए, उनके बेस पे आज आप अपने आप को ECHS के बेनिफिट से आउट कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल कर आपको कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अगर सबसे पहले बात करते हैं हम, जो हमारा फिफ्थ पे कमीशन से और सिक्स पे कमीशन लागू हुआ था, तो उस टाइम हमारी जो पे फिक्सेशन है वो की गई थी दोबारा से, यानी कि फिफ्थ पे कमीशन से और सिक्स पे कमीशन के अंदर हमारी एंट्री बेसिक जो एंट्री लेवल पे थी वो डिसाइड की गई थी। तो यहां पर दोस्तों, जो आपको अगर याद हो तो हमारा जो सिपाही का, हवलदार का और नायब सूबेदार का यहाँ पर जो पे फिक्सेशन की गई थी, उसके अंदर कुछ एक क्यूरी जो है वो देखने को मिली थी। पहले भी काफी हमारे साथियों का ये जो चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आज भी उनकी पेंशन जो है वो कम आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि जो उस टाइम यानी कि 1 जनवरी 2006 को जो हमारे सिपाही जिनका पे फिक्सेशन 6460 से नीचे हुआ है, और जो अपने डायरेक्ट हवलदार जो जैसे AEC वगैरह के अंदर डायरेक्ट एंट्री हवलदार होते हैं, तो उनका जो अगर पे फिक्सेशन वो 8560 से नीचे हुआ है, और नायब सूबेदार कि 9300 से नीचे हुआ है, तो उन्होंने क्या करना है, जो ये फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपने भरकर अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है, ताकि जो आपका एडजस्टमेंट है वो हो सके। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी जो पे स्लिप है दोस्तों, अगर आपके पास पे स्लिप है तो आपने वो चेक करनी है 1 जनवरी 2006 का जो पे फिक्सेशन हुआ था, कि आप अगर मान के चलिए सिपाही से लांस नायक, नायक, हवलदार कुछ भी थे, लेकिन आपका जो पे फिक्सेशन है वो कितना हो रखा है उसके अंदर क्लियरली मेंशन होगा। 1 जनवरी 2006 को आपकी इतनी पे फिक्स की जाती है। तो आपने क्या करना, अगर आपका जो पे है वो 6460 से नीचे है, अगर आप सिपाही है, अगर डायरेक्ट एंट्री हवलदार है अगर 8560 से नीचे है, और अगर नायब सूबेदार हो और 9300 से नीचे है, तो आपने अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम, स्टेट जो भी लिख करके ये सारी चीजें, और ये फॉर्म जो है एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे एंट्री लेवल पे सिंस 1 जनवरी 2006 इन रिस्पेक्ट ऑफ सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार, डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार ओनली, रिटायरमेंट डेट। तो यहाँ पर ये चीज आपने लिखनी है कि आई नंबर, रैंक, नेम, रजिस्टर्ड बैक टू स्टेट द फॉलोइंग फ्यू लाइंस फॉर योर नेसेसरी एक्शन प्लीज। आई वाज इनरोल इन आर्मी ऑन, कि आप जब भर्ती हुए थे, एंड SOS की कब रिटायर हुए हो। ये दोस्तों 1 जनवरी 2006 से जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनके लिए लागू यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, इसलिए ध्यान रखना कि जो हमारे साथी 1 जनवरी 2006 के बाद ही रिटायर हुए हैं उन सबके लिए ये लागू है। आई वाज सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार, डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार as on 1 January 2006 during implementation of 6th pay commission and my basic pay was fixed of RS, यानी कि जो आपकी बेसिक पे फिक्स कर रखी थी, यानी कि 6460 से नीचे है तो वो लिख देनी है। वेयर एज द करेक्ट बेसिक पे टू बी फिक्स्ड वाज RS, अगर आप सिपाही थे तो यहाँ पर 6460 लिख देना। अगर आप हवलदार थे, डायरेक्ट एंट्री हवलदार थे, तो आप 8560 लिख देना, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार थे तो आप 9300 लिख देना। तो यहाँ पर दोस्तों द अबव अनोमली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द सर्विंग पर्सनल हु वर सिपाही, हवलदार, नायब सूबेदार एज ऑन 1 जनवरी 2006 हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन द month of August and September 2021. You are required to do needful action for revision of my basic pay and incorporate the same in corrigendum BPO copies of connected authority attached for your necessary action please.
तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपने एक एप्लीकेशन जो है अपने कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर भेज देनी है। आपने सबसे पहले अपना चेक करना है पे स्लिप की आपकी जो पे है वो क्या फिक्स हो रखी है, और उसके हिसाब से आपने भर के ही आपने भेज देना है। तो आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और आपको इंक्रीमेंट का भी फायदा मिलेगा, और आपकी जो पेंशन है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होगी, और आपका अच्छा खासा एरियर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी ECHS कार्ड से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों के पहले भी मैसेज आते रहते हैं कि जो ECHS कार्ड है अगर हम उसको किसी यानी कि दूसरी जगह से फैसिलिटी ले लेते हैं तो उस ECHS कार्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी के बारे में क्लैरिफिकेशन एक यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS है, AG ब्रांच की तरफ से 4 जनवरी 2024 को ये लेटर जारी किया गया है, कैंसलेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप। यहाँ पर इट इज इंटीमेटेड दैट ECHS इज ए मैंडेटरी स्कीम फॉर पोस्ट 2003 रिटायरी एंड ऑप्शनल फॉर प्री 2003 रिटायरी। यानी कि जो ECHS है दोस्तों वो एक मैंडेटरी है, जो 2003 के बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दी गई थी, और 2003 से पहले जो आए थे उनके लिए ऑप्शनल थी, यानी कि आप अपना वन टाइम कंट्रीब्यूशन देकर आप उसके अंदर एंट्री ले सकते थे। हाउएवर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 21 अप्रैल 2023 गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड सैंक्शन फॉर ECHS बेनिफिशियरी to opt out/exit from ECHS only on following instances। यानी कि गवर्नमेंट ने दोस्तों सैंक्शन दे दी गई है कि जो हमारे ECHS के बेनिफिशियरीज हैं वो इस स्कीम से एग्जिट हो सकते हैं, जो नीचे दी गई कुछ कारण है उनकी वजह से अगर वो चाहते हैं तो वो इस मेंबरशिप से आउट हो सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला है दोस्तों, स्पोज इज सर्विंग इन अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक डिपार्टमेंट विच इज प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट्स अंडर इट्स मेडिकल स्कीम। यानी कि दोस्तों अगर किसी की धर्मपत्नी यानी कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और उसके अंदर आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है तो आप वहां से एग्जिट अपने आप को करवा सकते हैं, यानी कि ECHS मेंबरशिप का जो फायदा है वो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा है, ECHS बेनिफिशियरी ज्वाइन अनदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट्स अंडर इट्स रिस्पेक्टिव मेडिकल स्कीम। यानी कि जो हमारा साथी जो पेंशनर खुद अगर रिटायरमेंट के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर चला जाता है और वहां पर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है तो आप तब भी उस अपनी जो ECHS की मेंबरशिप है उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है दोस्तों, ओन एग्जिटिंग ECHS कंटिन्यूएशन और कमेंसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस will not be sought by the ECHS beneficiary or his/her entitled dependent. However, with respect to temporary exit from ECHS scheme, necessary guideline has already been issued by Central Organization ECHS letter number 15 जून 2022। तो यहाँ पर दोस्तों ये लेटर निकल कर आया था आपके ऊपर कि भाई अगर आप ECHS की जो मेंबरशिप है वो कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है, तो आप यहाँ से अपने लिए ऑप्शनल है आपके लिए कि आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।